हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राइड एंड बाइक। तो आज ये सीन है कि मैं जा रहा हूँ स्कूटी वॉश करवाने। कुछ दिक्कत हो गई थी स्कूटी की, मेरे एक्टिवा 125 की कुछ दिक्कत हो गई थी, तो मैं वो ठीक करवाया था। ठीक है कि पेट्रोल लीकेज हो रही थी। अब जहाँ पे मैंने एक बार लास्ट वीडियो में ये था कि मैं जहाँ पे रखा था ना मैंने स्कूटी, तो वहाँ पे ना कुछ हो गया था। तो वहाँ पे किसी ने ना जानबूझ के या पता नहीं किसी ने छेड़छाड़ी की थी मेरे स्कूटी के साथ। तो ये सीन था, तो मैंने वो तो ठीक करवा लिया है। अब मैं जा रहा हूँ स्कूटी को वॉश करवाने। अब ये बताऊँगा भाई, दिक्कत हो रही है, 2 दिन से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा क्योंकि भाई एक तो मेरे दांत का भाई इतना दर्द हो रहा है कि मैं बात नहीं कर पा रहा सही से। अभी जो कर रहा हूँ वो ज़बरदस्ती कर रहा हूँ क्योंकि भाई वीडियो बनाना भी ज़रूरी है। ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ बाइक वॉश करवाने। अब बाइक वॉश के बाद आपको थोड़ा बताऊँगा अपने स्कूटी के बारे में, ठीक है, और कुछ टिप्स बताऊँगा कि कैसे सही रखे कैसे नहीं। तो चलते हैं बाइक वॉश स्कूटी वॉश करवाने हमारे 125 की। उसके बाद आपको बताएंगे कुछ अपने स्कूटी के बारे में। तो चलते हैं वहाँ पे, फिर आपको बताते हैं। ठीक है गाइस। भाई हम पहुंच गए हैं अपने स्कूटी वॉश करवाने की जगह पे। ठीक है, अब यहाँ से स्कूटी वॉश करवाएंगे, फिर आपको कुछ अपने स्कूटी के बारे में बताएंगे। ठीक है, पहुँच गए हैं, फिर दिखाते हैं आपको। भाई ये मेरी कार, भाई ये मेरी स्कूटी वॉश हो रही है। ठीक है, देख लो भाई, वॉश होने के बाद मेरी 125 वॉश होने के बाद है ना, साफ़ सुथरी लग रही है। ठीक है, इसके बारे में कुछ बताता हूँ आपको मैं। ठीक है, हेलमेट को रखते हैं साइड में। इसके बारे में बताता हूँ आपको मैं। इसके बारे में ये बताऊँगा कि इसके क्या क्या फ़ीचर्स हैं। ठीक है, इसके क्या क्या फ़ीचर्स चल रहे हैं रिसेंटली। इसको देखते हैं। अभी इसके ये फ़ीचर्स हैं, बता रहा हूँ। ये 2024 का मॉडल है, एक्टिवा 125। ठीक है, जैसे कि ये देख सकते हैं। अगर आपको लग रहा हो, ठीक है, अभी मेरा माइलेज देखिए, एक्टिवा में कभी भी ऐसा माइलेज देखने को नहीं मिलेगा। इसमें इसलिए मिल रहा है क्योंकि भाई मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। इसके बारे में ये है कि 125 जो है इसमें कम से कम माइलेज देता है। कंपनी क्लेम करती है 45, और कंपनी जो क्लेम करती है 45 वो देती है तब भी 40। और 40 देने के बाद ये है कि मैंने माइलेज कैसे बढ़ाया। मैं आपको बता रहा हूँ कि माइलेज कैसे बढ़ाया। माइलेज बढ़ाने का सही तरीका है भाई, नॉर्मल पेट्रोल की जगह आप डलवाएं स्पीड, और स्पीड के डलवाने के बाद आप कम से कम चलाएं 0 से लेकर 60 तक, और वो भी नॉर्मल, जैसे कि 0 से लेकर 60 तक जैसे भी चलाएंगे, कम से कम एक ही लेवल में रुकना चाहिए। अगर 60 चला रहे हो तो 60 लेवल पे रोक के रखो। अगर 50 चला रहे हो, 40 चला रहे हो, कहीं भी चला रहे हो, वहाँ पे एकदम लेवल में रोक के रखो उतनी स्पीड। अगर 20 चला रहे हो तो 20 पे टिके रहना चाहिए। ठीक है, अब भाई ये बात है। ठीक है, अब इसका जैसे कि आपको यही बता रहा हूँ। अभी तो आपको पेट्रोल के बारे में बता दिया है। ठीक है, अब आपको बताऊँगा कि कैसे आपको इको मोड ऑन करना है। ठीक है, एक्टिवा 125। ठीक है, जैसे कि ये टोटल में आया। टोटल के आने के बाद
ये दबा के रखना है बटन को, ठीक है। इको मोड ऑन दिख रहा है आपको। अब इसको फिर से दबाओगे, ये हो गया ऑफ। अब ठीक है, ऑन था, अब ये ऑफ हो गया। अब फिर से ऑन दबाएंगे, ये ऑन हो गया, ठीक है। अब इसको क्या करना है, दबा के रखना है इसको हटाने के लिए, ठीक है। अब ये आ गया टाइमर पे, टाइमर पे ये आवर्स पे आ गया, घंटे पे। अब इसको फिर से दबा के रखना है तो मिनट पे आ जाएगा। अगर फिर से दबा के रखोगे ये फिर से नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। कोई चेंजेस नहीं। इसके बारे में ये बताऊंगा कि भाई एक दिक्कत है, एक दिक्कत इसमें ये है कि जैसे कि इसका चाबी का सिस्टम जो है, देखो इसमें फीचर्स नहीं मिलता, ऑटो स्टार्ट का, ऑन ऑफ का फीचर नहीं मिलता, वो टॉप मॉडल में मिलता है। और एक आपको बताऊंगा, जैसे कि ये जो कंपनी वाले जो एक्सेसरीज देते हैं ना, एक्सेसरीज के बाद ये देखो ये हो जाता है। इसके एक्सेसरीज प्रोटेक्ट नहीं करते, तो कभी भी यूज़ मत करना। और कभी कंपनी से ये एक्सेसरीज जो ये क्रैश गार्ड है ये मत लेना, ठीक है। और जो सीट का जो कवर दिया है कंपनी वालों ने, ये देखो सीट का कवर हर बार मेरे को, हर दिन मेरे को बार बार ठीक करना पड़ता है, ठीक है। और ये बात है, इसके मिरर भी इतने अच्छे नहीं है, इसके मिरर में ज़्यादा कुछ दिखता नहीं है, मतलब कि जो है ना बहुत छोटा मिरर है। और देखा जाए मैंने माइलेज इसलिए बढ़ाया था क्योंकि भाई मैं काम करता हूँ, आपको पता ही है क्या काम करता हूँ मैं, ठीक है। जिसने पिछले वीडियो नहीं देखा हो वो जाके देखिए, है ना। क्रैश गार्ड ने इसके इतने भी अच्छे नहीं है। आप अगर देख पा रहे होंगे हर जगह कुछ कुछ जगह स्क्रैच लगे हुए, ठीक है। इन्होंने कंपनी ने, मैंने जब लिया था इन्होंने एक्टिवा 6G का मेरे को ये वुमेन ये फुट रेस्ट दे दिया था, ठीक है। मैंने बोला था कि भाई 125 का जो नया वाला है वो दो, वो वाला ना थोड़ा बड़ा है। ये कंपनी वाले बोले कि अगली बार आओगे तो दे देंगे ये। अब ये है कि मेरे हो गए हैं ये कम से कम 8 महीने हो गए। अब देख सकते हो कि क्या क्या स्क्रैचेस है। ये क्रैश गार्ड भाई ये कंपनी वाले को बहुत ही बेकार है। और जैसे कि ये एक घटिया सा 125 का ये एक मैट दे दिया था, फुट मैट दे दिया था कंपनी वाले ने, इतना बेकार था, ठीक है। और इसका ये ख़राब हो जाता कभी कभार, देखो हो रहा है नहीं हो रहा। जैसे ऑन हो गया, अब इसका फ्यूल सीट वो करना है, ऑन खुलना है, सीट खोलना है। अब देखो सीट ही नहीं खुल रहा। अब जब तक 2 हाथ नहीं लगेंगे तब तक खुलेगा नहीं, देख रहे हो। अब जाके सीट खुला। अब देखो इसका बूट स्पेस भी आपको दिखा रहा हूँ। बूट स्पेस इतना अच्छा नहीं है। जैसे कि मैंने अगर हेलमेट लिया, हेलमेट लेने के बाद मैंने अपना हेलमेट डाला, ठीक है। अपना हेलमेट जो डाला, देखो ये है लार्ज हेलमेट है। लार्ज हेलमेट में ये जो मेरा गोप्रो लगा हुआ है ना, इसके वजह से आता ही नहीं है, थोड़ा तिरछा करके आएगा, ठीक है। अब ये देखो कितना ऊंचा है भाई, इतना कम स्पेस दे रखे है ना इन्होंने कि कहाँ से, ये देखो इतना ऊंचा में कहाँ ही होगा। तो इसलिए भाई हेलमेट का ये दिक्कत है भाई। अगर लोगे तो एक्टिवा, तो अगर हेलमेट के लिए ये है, इसका ये खास है, जैसे कि ये इन्होंने एक लॉक सिस्टम दे रखा होता है यहाँ पे। अगर हेलमेट में जगह होती है, जैसे कि कोई जो कुछ हेलमेट में होती है, जैसे कि यहाँ पे कुछ हैंगर से बना होता है, जो हैंगर यहाँ पे टंगा के आप लॉक कर सकते हो सीट को, इसलिए दे रखे होते हैं। इनका बूट स्पेस थोड़ा कम होता है, तो भाई जिनको ज़रूरत नहीं है बूट स्पेस की, कोई काम नहीं है, तो वो ले सकते हैं। मगर सबसे अच्छा ये 2 व्हीलर में ये कॉन्सेप्ट है कि ये मेटल बॉडी में आता है। इसका लाइट जो है आपको दिखा रहा हूँ मैं, इसका लाइट देखिए, देख पा रहे हैं आप। इसका जो लाइट है ये है अभी लो बीम पे। अभी इसको हाई करते हैं, ये हो गया हाई। तो इसका कुछ खास है नहीं, तो मगर हाँ इसका जो नीचे का एक स्क्रू है, इसका ऊपर नीचे कर सकते हैं मिरर को, ये इसका खास है।
बस और कुछ नहीं है। बस इसका टायर है, एलॉय व्हील है। मैंने ये लिया था ड्रम वाला वेरिएंट, ठीक है। ऊपर से इसका क्रैश गार्ड ना इतना सा बेकार है, ये देखो कितना हिलता है। वो तो आपने देख लिया कि भाई स्क्रैचेस पड़ रखे हैं, ठीक है। अब भाई इसको अगला जो चेंज करूँगा मैं, इसमें कुछ चेंजेस लाऊंगा। अब कुछ चेंजेस इसलिए लाऊंगा क्योंकि भाई बहुत दिक्कतें हो जाती है बिना ऐसे। भाई बहुत लो क्वालिटी का क्रैश गार्ड देते हैं ये, और भाई फिटिंग भी नहीं है। आप एक साइड देख सकते होंगे कि अच्छे तरह के फिटिंग लगे हुए हैं, और एक साइड देख सकते होंगे कि अच्छे तरह के फिटिंग नहीं लगे हुए। इतनी बेकार क्वालिटी का क्रैश गार्ड देते हैं ये, समझ में नहीं आता। और मिरर भी इसका भाई बहुत गंदा हो जाता है जल्दी। अभी देखो इतनी देर से रखा हुआ था स्कूटी, भाई मिट्टी लगने लग गई स्टार्ट और चिपकने लग गई, ठीक है। अब आपको बताऊंगा कि भाई मैंने तो आपको माइलेज का बता दिया, ठीक है, और आपको इको मोड ऑन करने का बता दिया, ठीक है। इससे और एक टॉप वेरिएंट है, उसमें 4 कीलेस है, ठीक है, 2024 का। अब इसमें ये दिक्कत है भाई, अगर तुम 60 के ऊपर जाते हो, 60 के ऊपर में एक आवाज़ होना स्टार्ट हो जाती है, वो आपको आएगी नहीं क्योंकि ट्रैफिक में आएगी नहीं, और इस रोड में चला नहीं सकता इतना स्पीड में, ठीक है। और इसमें जो दे रखे होता है, एक लीटर की बोतल नहीं आती, पानी का बोतल ही है, 1 लीटर का कुछ भी आता नहीं है, आता भी है तो गिर जाता है। और जैसे कि ये है, अभी मैं दिखा रहा हूँ इसका पेट्रोल, इसका आप देख सकते हैं कि 2 डंडी दिखा रहा है पेट्रोल के। आप दिखा रहा हूँ कि कितना पेट्रोल चल सकता है, 70 किलोमीटर दिखा रहा है, ठीक है। और जब 70 किलोमीटर में कितना 1 लीटर होगा मेरा, कम से कम 1.25 लीटर पेट्रोल होगा। 1.25 लीटर पेट्रोल में जब ये ब्लिंक करता है, ये ब्लिंक कब करेगा, जब आपके पास 1 लीटर पेट्रोल होगा, ठीक है। और ये देखिए इसका बटन जो है सीट का एकदम बेकार सा, मतलब कि ये अगर लॉक भी है ना, ये देखो कोई भी अंदर अगर जान लगाएगा तो ये खोल सकता है। और फ्यूल का है, फ्यूल का एकदम अच्छा खासा है, फ्यूल का जल्दी खुल जाता है। मगर फ्यूल का ये है कि बहुत ही बेकार सिस्टम कर रखा है इन्होंने। फ्यूल का अगर दे रहे हो और ऊपर से 5.3 लीटर का वो दे रखा है टैंक, ठीक है, बहुत इतना भी ख़ास नहीं है। तो गाइस मेरे को ये बताना था कि बहुत अच्छी है, मेटल बॉडी है। अगर गिरती भी है तो भाई, अगर मेरा ये गिर गया था, किसी ने धक्का मार के गिर दिया था, अगर क्रैश गार्ड छोड़ो, अगर ये फाइबर बॉडी का कोई 2 व्हीलर या स्कूटी होता ना, तो वो तोड़ देता, वो ख़राब कर देता पूरा, तो फिर लेना पड़ता। अब इसमें क्या क्या चेंजेस मैं लाने वाला हूँ, ठीक है। सबसे बढ़िया और टिकाऊ और सबसे वैल्यूएबल स्कूटी है ये गाइस। तो गाइस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो, ठीक है। अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे। बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर।